हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूर्वा सिस्टर्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 5 तक मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पहले वो जाके चेकआउट कर लीजिए। उसकी लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो आइए क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्सप्रेस देम इन पोलार फॉर्म। यानी कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे दिए हुए हैं उनको उनका सबसे पहले मॉड्यूलस फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट, एंड देन उनको पोलार फॉर्म में शो करना है। तो आइए इसका फर्स्ट वाला देखते हैं। जो हमने क्वेश्चन 5 किया था ये सेम वैसा ही है। तो इसका फर्स्ट वाला है 1/1 - i√3। तो हम पहले इसको a + ib की फॉर्म में लाने के लिए इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो 1 - i√3 इंटू 1 + i√3 अपॉन 1 + i√3। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो जो भी यहाँ पे साइन होता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। तो अभी से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू करने पे 1 + i√3 अपॉन ये जो होता है मैंने आपको पहले ही बताया था a - b a + b इक्वल्स टू a² - b²। ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का यानी कि √3i का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 1 + √3i अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और माइनस और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा और i² के लिए -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो 1 + √3i अपॉन 4। तो अब इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि 1/4 + √3/4i। तो यहाँ पे ये हमारा a की वैल्यू हो जाएगी 1/4 और b की वैल्यू आ जाएगी √3/4। तो अब इसका हमें मॉड्यूलस फाइंड करना है। क्या होता है मॉड्यूलस को हम आज नोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है √a² + b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1/4, तो √1/4 का होल स्क्वायर प्लस b² यानी कि √3/4 का होल स्क्वायर। तो 1/4 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 का स्क्वायर 16 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16, रूट हट जाएगा, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। तो 1/16 रूट, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और 1 + 3 यानी कि 4 √16 तो 1 और 4। तो यहाँ पे आ जाएगा √1/4। तो रूट इसको हम लिख सकते हैं 1/2, 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू आ गई 1/2। अब ऐसे हमें इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो अब इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे हम। आर्ग्यूमेंट को हम थीटा से नोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स b/a। तो यहाँ पर tan इनवर्स और b की वैल्यू है √3/4 और a की वैल्यू है 1/4। तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास tan इनवर्स और कितना हो जाएगा हमारे पास √3। तो और 10 की फॉर्म में √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। तो π/3 लिख देंगे तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/3। अब यहाँ पे हमने मॉड्यूलस फाइंड कर लिया और आर्ग्यूमेंट भी। अब हमें इसे पोलार फॉर्म में शो करना है तो पोलार फॉर्म लिखेंगे। पोलार फॉर्म का फॉर्मूला होता है r cos θ + i sin θ। तो r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, r की वैल्यू है 1/2 और cos और थीटा की वैल्यू है बस π/3 + i sin थीटा की वैल्यू π/3। ये हमने इसका पोलार फॉर्म भी फाइंड कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए सेकंड वाला देखते हैं। तो देखिए अब हमारे पास सेकंड है sin अल्फा + i cos अल्फा। तो ये हमारा a + ib की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास हो गई sin अल्फा और b की वैल्यू हो गई हमारे पास cos अल्फा। तो सबसे पहले हम इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। मॉड्यूलस को आज नोट करते हुए इसका फॉर्मूला क्या होता है √x² + y²। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, मतलब sin x का होल स्क्वायर, सॉरी sin अल्फा, √sin अल्फा का होल स्क्वायर प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा।
तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी √1। अब ये √1 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है अल्फा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और √1 कभी भी रूट में नहीं रहता है, तो यहाँ पे मॉड्यूलस आर के आ गया, आर के लिए आ गए बस 1। अब हमें इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे, तो इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे हम, उसको हम थीटा से नोट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स b/a। तो हमारे पास यहाँ पर b tan इनवर्स और b की वैल्यू है हमारे पास cos अल्फा, और a की वैल्यू है हमारे पास sin अल्फा। तो ट्रिग्नोमेट्री में cos अपॉन साइन यानी कि cot हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स cot अल्फा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया tan इनवर्स cot अल्फा, तो यहाँ पे tan इनवर्स कॉट अल्फा। अब हमें कॉट अल्फा जो इसको हमें 10 की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1090 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे 10 से 10 हट जाएगा, और हमारी थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 90 का हम लिख सकते हैं π/2, तो यहाँ पे आ जाएगी π/2 माइनस अल्फा। ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गया। अब हमें इसे पोलार फॉर्म में शो करना है, तो देखिए अब हम इसे पोलार फॉर्म में शो करेंगे। तो पोलार फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू आई थी हमारे पास 1, और cos और थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है π/2 माइनस अल्फा, और प्लस i sin π/2 माइनस अल्फा। ये हमारी वैल्यू आ गई। ये हमने इसे पोलार फॉर्म में शो कर दिया, तो हमारा ये वाला सम भी सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट थर्ड है cos π/4 प्लस i साइन माइनस π/4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो cos π/4 यानी कि 45 यानी कि cos 45 डिग्री प्लस i साइन माइनस π/4 यानी कि देखिए अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी जगह लिखा हुआ साइन माइनस थीटा, तो उसे हम लिखते हैं माइनस साइन थीटा। तो यानी कि इसका यहाँ का जो साइन है वो आगे चला जाता है, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यानी कि माइनस i साइन π/4, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी 45 डिग्री होती है। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है हमारे पास 1/√2i। तो ये हमारा a प्लस IB की फॉर्म में आ गया है। तो अब हम यहाँ पे हियर a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/√2, और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 1/√2। तो आइए अब इसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। मॉड्यूलस का हम आज से नोट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, √(x² प्लस y²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इससे हम लिख देंगे 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे 2 क्या है, देखिए रूट है तो रूट हटेगा तो 2 लग जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आर के लिए हमारे पास कितनी आ गई 1। तो अब देखिए एज इट इज़ हम इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड कर लेंगे। हाँ मॉड्यूलस क्या आ गया 1। अब हमें इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी होती है, आर्ग्यूमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स b/a। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे tan इनवर्स, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस 1/√2, और a की वैल्यू हमारे पास 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स -1। अब 10 की फॉर्म में -1 किसकी वैल्यू होती है, तो 10 की फॉर्म में हम -1, तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं tan 3π/4, यानी कि 10 की फॉर्म में 135 डिग्री, यानी कि tan 135 डिग्री की वैल्यू होती है tan 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो उसे हम लिख सकते हैं tan 3π/4। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3π/4। अब हमें इसे पोलार फॉर्म में शो करना है। तो अब हम इसे पोलार फॉर्म में शो करेंगे। पोलार फॉर्म का फॉर्मूला होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 1, और cos और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3π/4 प्लस i
साइन 3π/4। तो ये हमने इसे पोलर फॉर्म में शो कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा पे आईडी है स्टडी विद पोरा सिस्टर, उस पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आइए इसका नेक्स्ट सम देखते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट वाला है i-1/cos π/3 प्लस i sin π/3। तो अब इसे हम लिख सकते हैं i-1 cos π/3, यानी कि ये किसकी वैल्यू हो गई 60 डिग्री की। तो cos 60 डिग्री प्लस i sin 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे आ जाएगा i-1/cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस i sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे आ गया i-1/1/2 प्लस i √3/2। तो इसे अब हम लिख सकते हैं i-1 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 1 प्लस i√3। अब ये जो 2 है इसे हम ऊपर भेज सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो इसे हम लिखेंगे 2i-1/1 प्लस i√3। तो यहाँ पे इसका इंटू कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2i-2/1 प्लस i√3। तो अब यहाँ पे इसे हमने इसका हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे a प्लस i/b की फॉर्म में लाना है। तो अब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस i√3/1 माइनस i√3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i माइनस 2√3i² माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना आ जाएगा 2√3i। तो अब यहाँ पर अब ये वही a प्लस i b a माइनस i b यानी कि a² माइनस b²। तो 1² माइनस i√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे 2i माइनस 2 और √3 का √3i², यानी कि यहाँ पे 2√3i² की वैल्यू कितनी होती है -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -2 प्लस कितना आ जाएगा प्लस 2√3i अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस i का स्क्वायर कितना होता है -i² की वैल्यू होती है -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √3 का स्क्वायर यानी कि 3 आ जाएगा। तो अब देखिए ऊपर ये सारे जिस सब में 2 है तो हम यहाँ से इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा i प्लस √3 माइनस 1 प्लस √3i अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। 2 से 1 टाइम और 4 2 टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा i प्लस √3 माइनस 1 प्लस √3i अपॉन 2। तो अब हम इसे लिख सकते हैं √3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2i। तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई √3 माइनस 1 अपॉन 2 और b की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन 2। तो अब हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है √3 माइनस 1 अपॉन 2 और b की वैल्यू 1 प्लस √3 अपॉन 2। तो अब हम इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। तो मॉड्यूलस निकालेंगे तो यहाँ पे मॉड्यूलस का मास नोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है √(x² प्लस y²। तो x² यानी कि √3 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है 1 प्लस √3। तो अब यहाँ पे हम कर सकते हैं रूट, यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर लगा हुआ है तो हम यहाँ पे सब लिख देंगे √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 का ऐसा कितना होता है 4 तो अपॉन 4 प्लस 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का ऐसा कितना होता है 4। तो अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 यानी कि 2 इंटू 1 इंटू √3 तो 2√3 अपॉन कितना आ जाएगा अपॉन 4। तो अब यहाँ पे अपॉन 4 है, 4 कॉमन है दोनों में तो हम 4 का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम 4 का एलसीएम लेके करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 √3 यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1
-2√3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√3। अब यहाँ पे हमने 4 का एलसीएम ले लिया और अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का √3 प्लस का √3 कट हो जाएगा और यहाँ पे 3 + 1 + 1 + 3 यानी कि 4 + 4 कितने होते हैं 8। तो यहाँ पे आ जाएगा √8/4 यानी कि 2। तो यहाँ पे हमारा मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ जाएगी r = √2। अब ऐसे हम इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे। तो देखिए अब हम इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे। आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स b/a। तो tan इनवर्स और b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 + √3/2 और a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास √3 - 1/2। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और अब हमारे पास कितना बचा tan इनवर्स 1 + √3/1 - √3 सॉरी 1 - √3 नहीं √3। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 + 1 √3 - 1। तो ये किसकी वैल्यू होती है 1075 डिग्री की। तो 1075 डिग्री और 1075 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1075 डिग्री वैल्यू होती है 5π/12। तो 10 5π/12। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5π/12। अब हमें इसका पोलार फॉर्म फाइंड करना है। तो पोलार फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है पोलार फॉर्म = r ब्रैकेट में cos थीटा + i sin थीटा। तो यहाँ पे हमें बस इसकी वैल्यू पुट करनी है। r कितना है मॉडुलस कितना आया था हमारे पास √2 और cos और थीटा की वैल्यू कितनी है 5π/12 + i sin 5π/12। तो ये हमारे पास पोलार फॉर्म आ गई। हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया हमें यानी कि हमारा क्वेश्चन 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है।